अब हम ए डिफरेंस बी कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो सेम एलिमेंट है उसको हम कैंसिल करेंगे। फोर यहाँ से चला जाएगा, टू यहाँ से चला जाएगा, और उसके अलावा वन, वन भी चला गया, ठीक है। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए सेट में जो क्या एलिमेंट बचे, कौन से एलिमेंट बचे? 3। थ्री, वो हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, मीन्स कि जो भी हमारे पास पहला सेट होगा उसमें जो भी एलिमेंट बचेंगे तो वो हम लिखेंगे। अगर हम फर्ज करते हैं यहाँ पे थ्री आ जाता, तो थ्री यहाँ से कैंसिल हो जाता, तो फिर हमारे पास ए सेट में क्या कौन से एलिमेंट बचते? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। तो फिर हम क्या लिखेंगे वहां पे, वो हमारे पास नल सेट आ जाएगा ये। अच्छा, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? आगे कंटिन्यू करें? दोस्तों, आगे कंटिन्यू। सर एक बात करनी थी। जी जी। सर सॉरी, मुझसे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी कि जी जो मैंने आपको इसमें कहा था ना, इंटरेस्ट कॉम्प्लीमेंट में। जी जी, हाँ वो, जी जी। तो मैं मतलब कॉम्प्लीमेंट में यही कॉन्सेप्ट था, तो मतलब मैंने गलत कह गई आपको। आई थिंक कहाँ पे कंसेप्ट था वो, कॉम्प्लीमेंट। अभी मैं बैठ रहा था, कुछ सोच रहा था, तो मेरे माइंड में बात आ गई एक, कि उसमें आंसर जो होगा ना, वो ये होगा। हम्म, अनडिफाइंड नहीं होगा, बट उसमें आंसर जो होगा, बिल्कुल। मैं आपको बता देता हूँ। आप एग्जैक्टली राइट है, आप राइट हैं। इसमें आंसर जो आएगा ना, वो आएगा हमारे पास, जो देखे, हमें फाइंड करना था सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा। यू माइनस सी करेंगे। जो भी सी के एलिमेंट हमारे पास जीरो है, जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, टू यहाँ से कैंसिल हो गया, और सेवन और एट नहीं है। जो भी हमारे पास सी में एलिमेंट है वो हम यू में से माइनस करेंगे। अब जो हमारे पास यू में एलिमेंट बचेंगे वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब कौन से हमारे पास एलिमेंट बचे? वन एंड थ्री, एंड ये थ्री बचे, फोर भी है ना, थ्री तो नहीं बचेगा, फोर बचेगा। तो ये हमारे पास यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। आर यू श्योर सर यही होगा? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली यही होगा, कि उस टाइम, उस वक्त जो आपने ये क्वेश्चन पूछा था, तो वो माइंड काम नहीं कर रहा था। अभी मैंने सोचा तो फिर मुझे आ गया, तो ये एक्चुअली इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। जी अच्छा, ये आप लोगों को दोनों को कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कॉम्प्लीमेंट का? अगर इसमें एमसीक्यू आ जाए तो आपको मिस नहीं होना चाहिए। ओके सर। अच्छा, उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, अब हम वो उसको डिस्कस करते हैं, तो फिर हम जिससे ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उसमें ये था कि ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, अब हमने डिफरेंस को डिस्कस किया था, डिफरेंस कॉन्सेप्ट क्लियर है वहाँ पे, कैसे निकालेंगे हम? डिफरेंस। ओके ओके ओके, अच्छा। अब इसमें यह है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ए डिफरेंस बी डज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए, सही है। बिल्कुल। ये एक्चुअली डिफरेंस की प्रॉपर्टी है, ए डिफरेंस बी नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस, ये हमेशा कभी भी बराबर नहीं हो सकते। आप इसको एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल। मैं यहाँ इसके एग्जाम्पल दे दूँ इसके ऊपर? नहीं सर, कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा, दोनों को। तो इसमें भी डिफरेंस में भी यही है ना कि जो ए में बी में जो दोनों कॉमन है वो हम कट कर देंगे, जो बी में बचे हैं वो हम लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हमें फाइंड करना है ए डिफरेंस बी, ठीक है। ए में हम्म, एलिमेंट है वन, टू, थ्री, फोर, एंड बी सेट में एलिमेंट है फोर, फाइव, वन एंड एट। अब दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन है उसको हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो जो पहला सेट होगा ना, पहले सेट कौन सा है हमारे पास? ए है, तो वो उसके उस सेट के एलिमेंट का से मीन्स के आंसर आएगा।
कौन से बचे, जो बचेंगे वो रखेंगे हम, 2 और 3। तो ये आंसर होगा इसका। ओके सर। अच्छा, अगर हम देखें इसका ए डिफरेंस बी क्या था हमारे पास, ये आंसर है। अगर हम बी डिफरेंस ए करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास, 4 5। मैं एलिमेंट लेकर आऊँ, ठीक है, बी सेट के, ये 1 है, ठीक है। डिफरेंस करेंगे, ए सेट में एलिमेंट कौन से, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, एंड 2 3 तो नहीं है, 4 होगा, 4 यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों सेट में जो हम जैसे कैंसिल फाइव कर हंड्रेड। सकें। तो बी सेट में एलिमेंट हमारे बी माइनस ए में कौन से एलिमेंट बचेंगे, 5 एंड 8। अब ध्यान में रखिए कि ए माइनस ए डिफरेंस बी किया तो हमारे पास आंसर आया 3 माइनस 3 2 3। एंड बी माइनस ए किया तो हमारे पास आंसर आया 5 8। तो क्या ये दोनों सेम आंसर हैं? नो सर, डिफरेंट अगर है। सेम नहीं है तो फिर हम बी माइनस ए कभी भी बराबर नहीं हो सकते। एक्चुअली क्या होता है कि मैथमेटिक्स में कोई हमारे पास एक जनरल कंडीशन होती है ना, ये हमारे पास एक जनरल कंडीशन है। जनरल का मतलब ये है कि ए सेट में कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है, बी में कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। अगर जनरल कंडीशन को प्रूव करने के लिए कोई भी एक एग्जांपल उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे तो वो कंडीशन जो है वो ओवरऑल मीन्स के ऑल कंडीशन के लिए कहेंगे तो वो हमारे पास इक्वल नहीं होंगे, जिससे हम यहाँ पे कह रहे हैं, मीन्स के वो ट्रू नहीं होगी हमेशा स्टेटमेंट। अच्छा, ओके सर। सेकंड नंबर पॉइंट, ए डिफरेंस ए करेंगे तो हमारे पास नल सेट आएगा हमेशा। देखिए ए यस सर। सेट है, ए सेट में से ही ए सेट के एलिमेंट हम माइनस कर दें तो वो हमेशा नल सेट ही आएगा, नल सेट है। नल सेट ही आएगा। अगर हम देखिए यू के एलिमेंट, आपको पता है कि यू के एलिमेंट हमेशा बराबर भी हो सकते हैं। अगर नहीं, देखिए देखिए मैं आपको ये पॉइंट बता देता हूँ, ये क्लियर हो रहा है आपको पॉइंट, एग्जाम्पल। यस सर। 1 मिनट, ये है आपके, एक्चुअली ये हमें ए माइनस यू इजिकल टू नल सेट। अच्छा, अब हमारे पास यू है, अब इसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। अब मैंने आपको बताया था कि जो सॉरी यूनिवर्सल सेट होगा, उसके अलावा जो भी ए या बी सेट होंगे वो यू के सबसेट होंगे। मीन्स के ए एंड बी के सारे एलिमेंट यू में मौजूद होंगे। यू में हो सकता है यू जो उनका जो सुपर सबसेट होगा तो उनके बराबर भी हो सकता है या उनसे ग्रेटर भी हो सकता है। यस सर। नहीं, आप नहीं समझे आई थिंक, ये यू है, ठीक है, ये यू सेट है, हमने इसको नाम दे दिया यू सेट, इसका नाम ये है एक्चुअली यूनिवर्सल सेट। अब मैं कह रहा हूँ ए जो है वो इसका सबसेट है एंड बी भी इसका सबसेट है। अब ए एंड बी के सारे एलिमेंट यू में मौजूद होंगे। अब यस सर। यू में ग्रेटर भी, ए एंड बी से ग्रेटर एलिमेंट भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। बराबर भी हो सकता है कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे यू एंड बी के बराबर होता है, कुछ ऐसी कंडीशन यस होती है सर। जो ए एंड बी से कुछ एलिमेंट ग्रेटर होते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पे यू की जगह 1 2 3 4 मीन्स के ये भी एलिमेंट आ सकते हैं, या हम मान के चलते हैं कि भाई इसमें 1 एंड 3 4 जो जो उसका सबसेट होगा, जो यू के अलावा जो भी सेट होंगे उनके सारे एलिमेंट यू में मौजूद होंगे। तो भाई ए तो फिक्स हो गया, तो यू में कुछ भी एलिमेंट आ सकते हैं, कि भाई ए के भी एलिमेंट आएंगे। और हम मान सपोज करते हैं कि भाई उसमें एलिमेंट 5 एंड 6 ए से ग्रेटर है, ठीक है। अब हमने ए डिफरेंस यस भी सर। किया था भाई, 1 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ से, अब इसके हिसाब से हम कर रहे हैं पहले, बाद में इसके हिसाब से करेंगे। 3 यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 यहाँ से भी कैंसिल हो गया, 4 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब हमने ए डिफरेंस यू किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, नल सेट आया, ठीक है। अगर हम एग्जैक्टली क्या आएगा आंसर, जो हम ए सेट जो पहला सेट होता है उसमें जो भी एलिमेंट बचते हैं
तो वो हम एग्जैक्टली लिखते हैं, ऐसा ही करते हैं हम लोग डिफरेंस में। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? आवाज नहीं है आप लोगों का? अगर एक में से ये दोनों तो सेम है, अगर दोनों डिफरेंट होता अच्छा, ये तो क्लियर हुआ ना आप लोगों को? वो मैं आगे बता देता हूँ। जैसे जो दोनों में सेम सेम है तो नेगेटिविटी आएगा। नल सेट ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, जो यूनिवर्सल सेट के जो हमने ये एलिमेंट लिए थे 1 2 3 एंड 4, इसको हम हटा देते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी एलिमेंट है हम इसको हटा देते हैं। अब हम लेते हैं इस सेट को, ठीक है, यू की जगह ये एलिमेंट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों सेट में कौन से एलिमेंट कॉमन सेम है, 1 एंड ए सेट में 1 है, ठीक है। टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में कॉमन है, सेम एलिमेंट है, कैंसिल करेंगे हम। 3 यहाँ से कैंसिल करेंगे, 3 यहाँ से कैंसिल करेंगे, 4 यहाँ से कैंसिल करेंगे, 4 यहाँ से कैंसिल करेंगे। अब हमने डिफरेंस में पढ़ा था कि अगर हम ए डिफरेंस बी करते हैं, अब दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो हम वो ही कैंसिल करते हैं। जो पहला सेट यस होगा ए, उसमें जो भी एलिमेंट बचेंगे वो ए डिफरेंस बी का आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि इसका आंसर भी नल सेट आना चाहिए? यस एग्जैक्टली ऐसा ही है, नल सेट आएगा। यस जी बिल्कुल, नल सेट आएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास ए तो फिक्स हो गया, यू कुछ भी हो सकता है। यू के एलिमेंट ए के बराबर भी हो सकते हैं, या जो है यू के एलिमेंट ए से भी ग्रेटर हो सकते हैं, बट उसका हमेशा आंसर नल सेट ही आएगा। यस अच्छा, क्लियर हुआ या कुछ मुझे और एग्जांपल देनी चाहिए आप लोगों को इसके हिसाब से? सर थोड़ा दें। अच्छा, डाउट है इसमें? यस यस सर। हम्म, देखिए ना, मैंने आपको बताया था यूनिवर्स जो भी यूनिवर्सल सेट के मीन्स के हम यू लेते हैं उसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई आई एंड ओ यू, ठीक है। उसके यू के अलावा यस जो भी हम सेट लेंगे तो वो हमेशा यू के सबसेट होने चाहिए। ओके मीन्स कि हम ए सेट ले रहे हैं तो वो हम इस सेट में से यू में से हम एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, तभी तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी, वरना कंडीशन ट्रू नहीं होगी हमारे पास। ओके हम फर्ज करते हैं ए ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ई ले रहा हूँ, आई ले रहा हूँ, और ओ ले रहा हूँ, एंड यू ले रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, ए डिफरेंस बी फाइंड करना है, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही फाइंड करना था हमें। सो ए के ओके एलिमेंट है ए ई आई एंड यू, ठीक है। एंड यू के एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी डी ई आई यू ओ एंड यू। अब इसमें से कौन से हमारे पास सेम एलिमेंट है, एक तो ए है, कैंसिल कर देंगे, और उसके अलावा सी भी नहीं है, ओ है, ओ यहाँ से कैंसिल हो गया, आई भी हमारे पास है, आई भी कैंसिल हो गया, ई यहाँ से कैंसिल हो गया, यू यहाँ से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो भी पहले सेट में एलिमेंट बचेंगे वो हमारे पास आंसर आएगा। आप मुझे बताइए कि भाई इसमें क्या आंसर आना चाहिए? नल सेट। नल सेट आना चाहिए। अब क्लियर हुआ आप लोगों को यहाँ? यस सर। अच्छा, दोनों को? यस सर ओके गुड। अच्छा, एक और भी है यार, शिराज, हर क्लास ही नहीं ले रहे आप। यस जी शिराज भाई, अगर आप क्लास ही नहीं ले रहे हो तो
कैसे टेस्ट क्लियर होगा आप लोगों का? ऐसा तो नहीं करें आप? खुद से सिंसियर तो हो पहले। मैसेज आया हुआ है कि सर सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से आप गायब हैं, क्योंकि साइड का कंसेप्ट क्लियर है आपका या कुछ और बातें हैं? ये हो गया। अच्छा, अगर हम ये यहाँ तक क्लिक कर, अब फोर बात ये है कि ए माइनस नल सेट करेंगे तो हमेशा नल सेट ही आएगा। क्लियर है ये बात? इसके एग्जांपल देना चाहिए मुझे। चलो। नो सर, क्लियर है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, अगर हम नल सेट माइनस ए करेंगे तो हमेशा नल सेट ही मिलेगा। ये क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो आप फर्स्ट वाला समझाइएगा। अच्छा, कौन सा? फोर नंबर, फाइव नंबर? फर्स्ट नंबर। अच्छा, फोर नंबर, ओके ओके। अच्छा, ए माइनस हमारे पास नल सेट है, ओके ओके ओके। अच्छा, ये बात है कि भाई हमारे पास है ए सेट माइनस नल सेट, हमेशा ए आएगा। अच्छा, ए सेट है, उसमें हम एलिमेंट फर्ज करते हैं ए बी सी एंड डी हैं, ठीक है। और जी सर। दूसरा सेट है वो खाली सेट है, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो हम ए डिफरेंस बी कैसे फाइंड करते थे? जो बी के एलिमेंट सेम हो ए में, वो कैंसिल करते थे। बाकी जो भी ए में एलिमेंट बचते थे हम वही, मीन्स के आंसर आता था हम लोगों का। ऐसा ही था। यस सर। तो नल सेट है, नल सेट में कोई एलिमेंट, जो दूसरा सेट है वो नल सेट है, उसमें कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो हम ए में से माइनस कर दें। जी अगर सर, है तो समझ मुझे गए। हाँ, जी। तो एग्जैक्टली वो हमारे पास आंसर ए ही आएगा। ठीक है। यस सर। सो हमारे पास ये भी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रॉपर्टीज भी यस सर। हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, और इसके अलावा ये भी क्लियर हो गया हमारा। अच्छा, ये आई थिंक हमने क्लियर कर दिया था। जी, ये क्लियर किया था। आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी। यूनियन के हिसाब से आइडेंटिटी हमारे पास नल सेट होती है। इंटरसेक्शन के हिसाब से हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है? सॉरी, इंटरसेक्शन के हिसाब से हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी होती है? यूनियन। यूनियन। और नल सेट के यूनियन के हिसाब से नल। नल सेट। ठीक है। अच्छा, और ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। आई थिंक ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, हाँ ये भी किया था डिस्कस। अच्छा, सो एक एमसीक्यूज करते हैं, फिर हम क्लास को यहाँ पे इंटअप करते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यूज को देखिए, 42 एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज आईबीए में आ चुका है। क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से? जी जी, शिराज भाई, क्या आंसर आना चाहिए इसका, इस एमसीक्यूज का? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप चैट पे। चलो। ए। ए सेट है, उसमें एलिमेंट है सेट ऑफ इंटीजर ऑल 2 to 20। बी सेट है, उसमें ये। तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी? क्या आप जी, टू आना चाहिए, मीन्स कि ए सेट होना चाहिए। यस सर।
ए कैसे आएगा? सर इंटीजर से, जी। तो उसमें जो भी हम माइनस मतलब जो ए सेट है वो यूनिवर्सल सेट करेंगे ना बी का, तो जी ही हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे एकदम यूनिवर्सल सेट तो दिया हुआ ही नहीं है, तो ए यूनिवर्सल होगा और उसमें से हम बी को माइनस करवाएंगे तो रिमेनिंग जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे ए वाले आएंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही होगा बिल्कुल। बट जो हमारे पास गिविंग स्टेटमेंट जो है वो ए सेट है, ठीक है। उसमें एलिमेंट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है। ऑल इंटीजर का मतलब है कि भाई हमारे पास 2 से लेकर 20 तक। तो 2 आएगा, यस 3 सर। आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बी सेट में हमारे पास एलिमेंट है 10। अच्छा, हमारे पास ए सेट में एलिमेंट आएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बिल्कुल ऐसे ही होगा, बट इसमें थो आंसर आपका करेक्ट है बेटा, ठीक है। पर इस स्टेटमेंट में थोड़ी मिस्टेक है, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या मिस्टेक है इसमें। तभी यस ये सर। आंसर आएगा। जी, तभी ये आंसर आएगा 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 20। अब हमारे पास ये ए सेट है, एग्जैक्टली यही एलिमेंट होंगे ए सेट में। यस यस सर। सर। ओके। अब बी सेट में बट हमारे, सर आई थिंक ये 3 5 वाले नहीं आएंगे, इवन होगा इन सब का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे इसकी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। इवन इंटीजर होना चाहिए, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो देन हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यस सर। हाँ, बस यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। बात आप लोग तो माशाल्लाह हमसे ही टैलेंटेड हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी एक और एमसीक्यू भी था। हाँ, ये तो हमने कर लिया था। ये भी हो गया था। ये भी हो गया। अच्छा, इस एमसीक्यू नोट कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों ने गलत बताया था। नल सेट इज अ डैश प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये भी हमने कर लिया था। ये भी, इसमें ये भी हो गया था। अच्छा, सो कल इंशाल्लाह हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो थ्योरेटिकल जी सर। कॉन्सेप्ट, हाँ वो सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, ये मैं जी आपको पॉइंट बताता हूँ, ये 1 मिनट, ये वाली। कि हमारे पास आप लोगों ने सुना है कि डी मार्गन लॉ। यस सर। जी सर। डी मार्गन लॉ आप लोगों ने सुना है? ना सर। ओ माय गॉड, आप लोगों ने नहीं सुना है डी मार्गन लॉ के। वो ये होता सर है। मेरे को पढ़ा है, लेकिन अभी याद नहीं है। जी, वो होता है ये, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डी मार्गन लॉ, डी मार्गन लॉ वो हमारे पास बराबर होता है कि अगर हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट करवाएंगे तो हमारे पास बराबर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। एक ये है। दूसरा ये है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करवाएंगे, होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारे पास बराबर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। बस ये आप लोगों को मुझे पॉइंट बतानी थी कि हमारे पास डी मार्गन एक मैथमेटिशियन था, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। बस ओके आपको सर। कैसे माइंड में रखना है, अगर हम लोग ये यूनियन बी करवाएंगे उसका होल कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन के अपोजिट क्या होगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। भाई हम यहाँ पे अलग अलग आ जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यू का अपोजिट इंटरसेक्शन होगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगर हम ए यू इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो, तो वहाँ पे हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा। यस सर। अच्छा, ये एमसीक्यूज है वो मैं मुझे ये पॉइंट याद दिलाइएगा। मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ना
वो यहाँ डिस्कस हम्म, करेंगे, नंबर सिस्टम पे होगा, या हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इन ओके दोनों में से सर। कौन सा करना चाहिए आपके हिसाब से? तो आप पहले नंबर ट्रिक सिस्टम करें। ट्रिग्नोमेट्री करना चाहिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे हम। सही। नंबर सिस्टम इतना सर, मीन्स कि वो नहीं है, इतना कॉन्सेप्ट लेंदी नहीं है उसमें। हम्म, जी। उसके बाद ओके हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एमसीक्यूज में आप लोगों के लिए काफ़ी एमसीक्यूज लेके आऊँगा प्रैक्टिस के लिए। हम उसमें लेक्चर में ओके सर। 40-50 मीन्स के 30-40 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके ओके सर। अलावा मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी एमसीक्यूज दूंगा। ठीक है, तो उनको लाजमी प्रैक्टिस ओके कीजिएगा। अगर उसमें से कोई आप लोगों को डाउट हो, कोई समझ में नहीं आए, तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड आप मुझे ओके डीएम भी व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आप लोगों को आई थिंक नंबर मेरा होगा। ओके सर। जी। यस सर। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को? ना सर। नो, ऑल क्लियर। अच्छा, हाल क्लियर है। सो ये चीज़ें जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, ये आल आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है मैं कल आप लोगों से इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। अगर क्वेश्चन नहीं ओके पूछूंगा तो फिर उसमें ये होगा कि एमसीक्यूज आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके सर। ओके ठीक है, सर। और उसके अलावा हम ये भी करेंगे डी मार्गन, जो हमने वो पढ़ा था कि सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को लिखने के तरीके होते हैं, कौन से होते, कितने होते हैं? 3। 3 होते हैं, कौन कौन से? सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। जी, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म। एग्जैक्टली डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, वो सो सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो थोड़ा कुछ उसका कॉन्सेप्ट, उसके एग्जांपल तो उसके डिफिकल्ट होते हैं, वो भी हम उसको नेक्स्ट यस उसकी सर। क्लास एमसीक्यूज के साथ ही करेंगे उसके। सो ठीक है, हम यहाँ पे वीडियो को इसकी क्लास को जो है वो करते हैं इंड। ओके ठीक है, सर। ओके थैंक यू जी सो जी। मच, अल्लाह हाफिज। हाँ। खुदा हाफिज। बोर तो नहीं होते क्लास में? ना ना सर।